हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच नरेंद्र और सरेंडर वाला विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों तरफ से गजब की तलवारें खींची हुई हैं। इसी बात को दोस्तों हमने ग्रो एआई से पूछ लिया कि भाई ये नरेंद्र और सरेंडर विवाद क्या है, हमें कायदे से समझा दो। तो ग्रो एआई ने बहुत ही क्लियर तरीके से, बहुत ही प्रामाणिक तरीके से इन सारे विवाद को समझाया और नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों की किस तरह से क्लास लगाई है ये आपको देखना चाहिए। तो चले हम लोग ग्रो एआई देखते हैं ये राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच ये नरेंद्र और सरेंडर वाला क्या विवाद है। इसको ग्रो एआई हमें बहुत अच्छी तरह से स्पष्टीकरण देगा। तो चले हम लोग देखते हैं इस बात को। तो दोस्तों पहले नंबर पर दिया है राहुल गांधी का बयान क्या था दोस्तों, जिस पर घमासान मचा हुआ है। राहुल गांधी ने भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, क्या कहा? ट्रंप का फोन आया और नरेंद्र मोदी जी तुरंत सरेंडर हो गए। इतिहास गवाह है, यही बीजेपी आरएसएस का कैरेक्टर है। ये हमेशा झुकते हैं। भारत ने 1971 में अमेरिका की धमकी के बावजूद पाकिस्तान को तोड़ा। कांग्रेस के बब्बर शेर और शेरनियां सुपर पावर से लड़ते हैं, कभी झुकते नहीं। इस बयान में राहुल गांधी जी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक कथित दावे का हवाला दिया, जिसमें ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को व्यापार के नाम पर रोका था। राहुल गांधी के इस दावे के आधार पर पीएम मोदी को सरेंडर मोदी कहकर तंज कसा, जिसका मतलब यह था कि मोदी सरकार ने अमेरिकी दबाव में आकर कमजोरी दिखाई। अब देखते हैं भाजपा के तरह तरह के लोग इस पर कितनी भारी भारी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, ये देखना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कांग्रेस को लोग इस पर क्या प्रतिक्रिया फिर दिए। देखते हैं बीजेपी की प्रतिक्रिया क्या आई इस पर। राहुल गांधी जी के इस बयान पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी और इसे देश और भारतीय सेना का अपमान बताया। दोस्तों उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को सरेंडर बोला और भाजपा ने इसे सेना से जोड़ दिया। अच्छा, बीजेपी नेताओं ने इसे निम्नलिखित आधारों पर विवादास्पद माना। कैसे माना दोस्तों? ऑपरेशन सिंदूर का अपमान माना। कैसे? बीजेपी प्रवक्ता उनका नाम भी मुझे टेढ़ा मेढ़ा करके याद आता है, संबित पात्रा और जेपी नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर को सरेंडर कहकर भारतीय सेना के शौर्य और बलिदान का अपमान किया। नड्डा ने दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान में 300 किलोमीटर अंदर घुसकर 9 आतंकी ठिकानों और 11 एयरबेस को नष्ट किया था और इसकी सफलता की घोषणा सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने की थी। राष्ट्र विरोधी मानसिकता कैसे इनको घोषित किया जा रहा है? भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि राहुल गांधी का बयान देश के स्वाभिमान और सेना के शौर्य के खिलाफ है। और दोस्तों किस तरह से भाजपाई लोग राहुल गांधी को पाकिस्तान और चीन का एजेंट का आरोप लगा रहे हैं, जरा देखते हैं। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा और शहजाद पूनावाला ने राहुल पर पाकिस्तान और चीन के पेड एजेंट होने का आरोप लगाया, यह दावा करते हुए कि वो विदेशी मंचों पर भारत को बदनाम करते हैं। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं तीसरे पॉइंट में कांग्रेस ने इस पर कैसे बचाव अपना कर रही है, जरा देखते हैं। कांग्रेस ने राहुल गांधी जी के इस बयान को सही ठहराते हुए मोदी सरकार की विदेश नीति पर एक साहसी सवाल बताया। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी जी का बयान सेना के खिलाफ नहीं बल्कि सरकार की नीतियों पर था। उन्होंने 1971 के युद्ध का उदाहरण देकर यह दिखाने की कोशिश की कि कांग्रेस हमेशा सुपर पावर के सामने मजबूती दिखाती है, जबकि बीजेपी सरकार विदेशी दबाव में आकर झुक जाती है। कांग्रेस ने बीजेपी पर मुद्दे को तोड़ मरोड़ कर पेश करने और राहुल गांधी जी को बदनाम करने का आरोप लगाया। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया पर इसकी क्या प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, जरा देख लेते हैं। समर्थन किस तरह से राहुल गांधी को मिल रहा है। राहुल गांधी जी के समर्थकों ने उनके बयानों को राजनीतिक हास्य और तंज के रूप में देखा। कुछ एक्स पोस्ट में इसे नरेंद्र से सरेंडर वाला रोस्ट कहा गया, जो मोदी की नीतियों पर कटाक्ष करता है। विरोध किस तरह से हो रहा है? बीजेपी समर्थकों और कुछ एक्स यूजर्स ने इसे देशद्रोही और शर्मनाक बताया। एक यूजर्स ने कहा कि राहुल की हरकतें पाकिस्तान से कम नहीं है। और दोस्तों आगे देखते हैं विदेश नीति पर किस तरह के सवाल उठ रहे हैं। राहुल गांधी जी का बयान मोदी सरकार की विदेश नीति, खासकर अमेरिका और चीन के संबंधों पर सवाल उठाता है, जिसे बीजेपी ने व्यक्तिगत हमला माना। यस, राजनीतिक ध्रुवीकरण किस तरह से इस बयान से हो रहा है। यह बयान बीजेपी और कांग्रेस के बीच पहले से चले आ रहे तनाव और बढ़ा दिया, जहां दोनों पक्ष एक दूसरे पर राष्ट्रहित के खिलाफ काम करने का आरोप लगाते हैं।
अब दोस्तों हम लोगों ने जो भी ऊपर बातें किया, जरा उसका हम लोग फिल्टर करके निष्कर्ष देख लेते हैं, कंक्लूजन इसका क्या निकलता है इन सारी बातों का। यही मेन बात है, इसको देखिए पहले। राहुल गांधी जी का नरेंद्र सरेंडर वाला बयान मोदी सरकार की विदेश नीति और सैन्य रणनीति पर सवाल उठाने का प्रयास था, लेकिन बीजेपी ने इसे सेना और देश का अपमान बनाकर राजनीतिक विवाद में बदल दिया। यह विवाद दोनों पार्टियों के बीच गहरे वैचारिक मतभेदों और राजनीतिक रणनीतियों का प्रतीक है, जहां एक पक्ष इसे साहसी टिप्पणी मानता है और दूसरा इसे राष्ट्र विरोधी। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने किस तरह से राहुल गांधी जी ने नरेंद्र वर्सेस सरेंडर वाला बयान दिया, किस तरीके से भाजपा ने इसे डाइवर्ट कर दिया जनता की भावनाओं के साथ कि ये सेना का अपमान है, ऑपरेशन सिंदूर का अपमान है, जिसे राजनीतिक लाभ लिया जा सके। हर एक बयान को ये लोग जो है देश के खिलाफ जोड़ देते हैं या फिर उसको सेना के खिलाफ जोड़ देंगे, जिससे कि जनता के अंदर इसे इमोशंस पैदा हो, भावनाएं उसके भड़के और वो इसका थोड़ा सा लाभ उठा सके।